बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिव्यू एक्सरसाइज 2। क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व। क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट्स हैं। सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व पार्ट नंबर ए। 6x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 26 इंटू ब्रैकेट -9 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x³ इंटू ब्रैकेट। अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे 6x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 26। अब यहाँ से राइट करेंगे -9। इस माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस प्लस माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x³। अब यहाँ पे वैल्यू को करेंगे अरेंज। x³ की वैल्यू के साथ राइट करेंगे x³ की वैल्यू। यहाँ पे राइट करेंगे 6x³, इसके साथ राइट करेंगे प्लस 5x³। अब यहाँ पे राइट करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर की वैल्यू राइट करेंगे माइनस 3x²। अब यहाँ से राइट करेंगे -26 और यहाँ से राइट करेंगे -9। 6x³ में ऐड करेंगे 5x³ तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 11x³ प्लस माइनस माइनस 3x² में से माइनस करेंगे x² तो यहाँ पे वैल्यू आएगी -2x²। अब यहाँ पे -3x² ग्रेटर वैल्यू है तो यहाँ पे राइट करेंगे -2x²। माइनस माइनस प्लस 26 में ऐड करेंगे 9। ग्रेटर वैल्यू साइन है माइनस तो यहाँ पे राइट करेंगे -35। 11x³ माइनस 2x² माइनस 35। दिस इज आंसर। पार्ट नंबर बी y² माइनस 5 इंटू ब्रैकेट मल्टीप्लाई माइनस y² प्लस 5 इंटू ब्रैकेट। अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे। y² को मल्टीप्लाई करेंगे इस कंप्लीट ब्रैकेट के साथ। यहाँ पे राइट करेंगे y² मल्टीप्लाई करेंगे माइनस y² प्लस 5 के साथ। यहाँ पे y² को इस कंप्लीट ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे -5 को मल्टीप्लाई करेंगे इस कंप्लीट ब्रैकेट के साथ -y² प्लस 5 इंटू ब्रैकेट। y² को -y² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -y। अब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल को तो पावर्स को ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के। अब यहाँ पे 2 को 2 में ऐड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 4 प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे y² के साथ 5y² माइनस। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 5 को y² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5y² माइनस प्लस माइनस 5 5 दा 25। यहाँ पे राइट करेंगे माइनस y की पावर 4 प्लस 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 5 में 5 ऐड करेंगे 10y² माइनस 25। दिस इज आंसर। पार्ट नंबर सी x³ प्लस x माइनस 2 इंटू ब्रैकेट डिवाइड x माइनस 1 इंटू ब्रैकेट। अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे x³ प्लस x माइनस 2 को डिवाइड करेंगे x माइनस 1 के साथ। अब यहाँ पे वर्किंग में x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आए x³ तो यहाँ पे राइट करेंगे x²। ये वैल्यू आपने खुद से चूज करनी है। अब यहाँ पे x के साथ साइन है प्लस का तो यहाँ पे प्लस का x² लेंगे। x² को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो वैल्यू आएगी x³ माइनस प्लस माइनस माइनस 1 को x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी x² तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए x³ यहाँ पे है x³ तो यहाँ पे हमने वैल्यू खुद से चूज करनी है। ये वैल्यू है x²। यहाँ पे राइट करेंगे x² तो यहाँ पे वैल्यू आएगी x³। अब यहाँ पे है x², यहाँ पे x माइनस 2 है तो यहाँ पे राइट करेंगे माइनस x²। अब यहाँ पे माइनस करेंगे साइन चेंज करेंगे प्लस का साइन चेंज कर देंगे माइनस में, माइनस का साइन चेंज कर देंगे प्लस में। प्लस माइनस माइनस x³ के साथ ऑफ हो जाएगी ये वैल्यू। अब यहाँ से राइट करेंगे x माइनस 2 और यहाँ से राइट करेंगे प्लस x²। अब यहाँ पे हमने x² को ऑफ करना है। वर्किंग में x माइनस 1 के साथ लेंगे कोई ऐसी वैल्यू कि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आए x²। तो यहाँ पे हम लेंगे x
अब यहाँ पे ये प्लस का साइन है तो ये प्लस का एक्स लेंगे, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी एक्स। अब यहाँ पे राइट करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे हमने वैल्यू ली थी प्लस एक्स, यहाँ पे राइट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के नीचे राइट करेंगे माइनस एक्स, माइनस का साइन चेंज कर देंगे प्लस में, प्लस का साइन चेंज कर देंगे माइनस में। यहाँ पे ये साइन है प्लस का, प्लस 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 एक्स में एक्स ऐड करेंगे 2x, यहाँ से राइट करेंगे -2, प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर के साथ ये वैल्यू ऑफ हो जाएगी। अब वर्किंग में x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे वैल्यू आए 2x, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, यहाँ पे ये 2x है प्लस के साथ तो यहाँ पे प्लस का 2 लेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ 2x माइनस 2 1 द 2, तो यहाँ पे 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, राइट करेंगे +2 तो वैल्यू आई है 2x माइनस 2, साइन चेंज करेंगे, प्लस का साइन चेंज करेंगे माइनस में, माइनस का साइन चेंज करेंगे प्लस में, 2x में से 2x माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू यहाँ पे ये वैल्यू ऑफ हो जाएगी, माइनस प्लस माइनस ये वैल्यू ऑफ हो जाएगी, रिमेनिंग वैल्यू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 8 के 3 पार्ट्स हैं, सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सिंप्लीफाई पार्ट नंबर 8 2m डिवाइड बाई n होल पावर 4। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे 2m की पावर भी 4 है, n की पावर भी 4 है, यहाँ पे राइट करेंगे 2m की पावर 4 और यहाँ पे राइट करेंगे डिवाइड बाय n की पावर 4। अब यहाँ पे 2m को 4 टाइम राइट करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे 2m मल्टीप्लाई 2m मल्टीप्लाई 2m मल्टीप्लाई 2m, n को 4 टाइम राइट करेंगे n मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई n, 2 2 द 4 4 2 द 8 8 2 द 16। अब यहाँ पे m 4 टाइम है तो यहाँ पे राइट करेंगे m की पावर 4। अब यहाँ पे n 4 टाइम है तो राइट करेंगे डिवाइड बाय n की पावर 4, 16 m की पावर 4 डिवाइड बाय n की पावर 4, दिस इज आंसर। पार्ट नंबर बी एक्स क्यूब वाई स्क्वायर होल पावर 4। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स क्यूब की पावर भी 4 है, वाई स्क्वायर की पावर भी 4 है। अब यहाँ पे राइट करेंगे एक्स क्यूब की पावर भी 4 है मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर की पावर भी 4 है। अब यहाँ पे राइट करेंगे एक्स 3 4 द 12, यहाँ पे राइट करेंगे वाई 2 4 द 8, एक्स की पावर 12 वाई की पावर 8, दिस इज आंसर। पार्ट नंबर सी 12 एक्स स्क्वायर वाई की पावर 6 जी की पावर 9 डिवाइड बाय 2x वाई की पावर 4 जी की पावर 4। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे 12x की पावर 2 वाई की पावर 6 जी की पावर 9 डिवाइड बाय 2x वाई की पावर 4 जी की पावर 4। अब यहाँ पे 2 को डिवाइड करेंगे 12 के साथ, 2 1 द 2 2 6 द 12। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ x को सॉल्व करेंगे, y 6 के साथ y 4 को सॉल्व करेंगे, z 9 के साथ z 4 को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे 6। अब यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे है एक्स स्क्वायर को जब x के साथ सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये x डिवाइड हो रहा है, जब ये मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर के साथ, यहाँ पे x की पावर है 1, ये 1 मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे राइट किया है। जब ये एक्स स्क्वायर के साथ ये x मल्टीप्लाई होगा तो पावर माइनस हो जाएंगी -1। अब यहाँ पे y 6 के साथ जब y 4 को सोल्व करेंगे, यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, जब मल्टीप्लाई होगी तो पावर माइनस हो जाएंगी -4। अब यहाँ पे है z की पावर 9, z की पावर 4 जब इसके साथ z के साथ मल्टीप्लाई होगी तो पावर माइनस हो जाएंगी -4। यहाँ पे राइट करेंगे 6x, 2 में से 1 माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू 1, तो यहाँ पे 1 राइट नहीं करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे x। अब यहाँ पे है y, 6 में से 4 को माइनस करेंगे 2, यहाँ पे नेक्स्ट है z, 9 में से 4 को माइनस करेंगे 5, 6x वाई स्क्वायर जी की पावर 5, दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 राइट ईच इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, आल्सो फाइंड स्लोप एंड y इंटरसेप्ट।
क्वेश्चन नंबर 9 के 2 पार्ट्स हैं। हर इक्वेशन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म राइट करेंगे और यहाँ पे स्लोप के साथ y इंटरसेप्ट भी फाइंड आउट करेंगे। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्यूशन। पार्ट नंबर ए 3y - 7 इज इक्वल 3x। अब यहाँ पे हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म राइट करनी है इस इक्वेशन की, जहाँ पे राइट करेंगे 3y इज इक्वल 3x -7, यहाँ पे राइट करेंगे +7, यहाँ पे राइट करेंगे y इज इक्वल 3x +7। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड। 3x के साथ भी 3 डिवाइड हो रहा है और 7 के साथ भी 3 डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे राइट करेंगे y इज इक्वल 3x डिवाइड बाय 3 +7 डिवाइड बाय 3। 3 1 दा 3, 3 1 दा 3, रिमेनिंग वैल्यू y इज इक्वल x +7 डिवाइड बाय 3। अब यहाँ पे स्लोप राइट करेंगे। स्लोप है x के साथ कोफिशिएंट है 1 तो स्लोप है 1। तो y इंटरसेप्ट भी यहाँ पे राइट करेंगे। y इंटरसेप्ट है यहाँ पे, y इंटरसेप्ट होती है जब x की वैल्यू 0 हो और y की वैल्यू हो 7/3। तो यहाँ पे y इंटरसेप्ट है 0, x की वैल्यू 0 होनी चाहिए y इंटरसेप्ट में और यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू है 7/3। स्लोप है यहाँ पे 1 क्योंकि x के साथ यहाँ पे कोफिशिएंट है 1 तो y इंटरसेप्ट है 0 7/3। यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू है 7/3। पार्ट नंबर बी 4y + 7 इज इक्वल 2x। अब यहाँ पे हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इस इक्वेशन को राइट करना है। यहाँ पे राइट करेंगे 4y इज इक्वल 2x +7, यहाँ पे राइट करेंगे -7। अब यहाँ पे राइट करेंगे y इज इक्वल 2x -7। 4 यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई तो यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड। y इज इक्वल 2x के साथ भी 4 डिवाइड हो रहा है, 7 के साथ भी 4 डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे राइट करेंगे 2x डिवाइड बाय 4 -7/4। 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, y इज इक्वल x डिवाइड बाय 2 -7/4। अब यहाँ पे राइट करेंगे स्लोप तो यहाँ पे स्लोप है। अब यहाँ पे x के साथ जो कोफिशिएंट है वो है 1/2 तो स्लोप है 1/2। y इंटरसेप्ट यहाँ पे राइट करेंगे, y इंटरसेप्ट होगा यहाँ पे। y इंटरसेप्ट में हमेशा x की वैल्यू होती है 0 और y की वैल्यू यहाँ पे होगी -7/4। y इंटरसेप्ट पे x एक्सिस पे वैल्यू हमेशा होनी चाहिए 0 और यहाँ पे y की वैल्यू होगी -7/4। क्वेश्चन नंबर 10 मेक एस द सब्जेक्ट इन। अब यहाँ पे ये इक्वेशन गिवन है, इसमें हमने एस को सब्जेक्ट बनाते हुए सोल्व करना है। सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्यूशन। अब यहाँ पे इक्वेशन गिवन है 3t + 5s इज इक्वल 10। यहाँ पे हमने एस को सब्जेक्ट बनाना है तो यहाँ पे राइट करेंगे 5s इज इक्वल 10। यहाँ पे राइट करेंगे 3t, यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे राइट करेंगे -3t। अब यहाँ पे राइट करेंगे s इज इक्वल 10 - 3t। 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे कर देंगे डिवाइड। अब यहाँ पे s क्या है, सब्जेक्ट है तो यहाँ पे राइट करेंगे वेयर। अब यहाँ पे s सब्जेक्ट है, s इज इक्वल 10 - 3t डिवाइड बाय 5 तो यहाँ पे s रिक्वायर्ड सब्जेक्ट है, वेयर s इज रिक्वायर्ड सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 इफ a is equal xy then make x the subject, also find value of x if a is equal 240 y is equal 40। अब यहाँ पे ये इक्वेशन गिवन है, x को हमने सब्जेक्ट बनाना है। x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे वैल्यूज गिवन है, a की वैल्यू गिवन है 240, y की वैल्यू गिवन है 40। इस वैल्यू को पुट करने के बाद x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में इक्वेशन गिवन है। यहाँ पे सबसे पहले x को सब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पे राइट करेंगे a डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे y x के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई तो यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड इज इक्वल x। तो यहाँ पे x को हमने सब्जेक्ट बना लिया, x इज इक्वल a डिवाइड बाय y। तो यहाँ पे राइट करेंगे वेयर x इज रिक्वायर्ड
सब्जेक्ट। अब बुक पे ए और वाई की वैल्यू गिवन थी, यहाँ पे वो वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में। यहाँ पे राइट करेंगे नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू बुक पे गिवन है 240 और y की वैल्यू गिवन है 40। इस इक्वेशन में a और y की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे x इज इक्वल a की वैल्यू पुट करेंगे 240 डिवाइड बाय y की वैल्यू पुट करेंगे 40। ये वैल्यू डिवाइड करेंगे, 0 को ऑफ करेंगे 0 के साथ, 4 1 द 4, 4 6 द 24, x इज इक्वल 6। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, x इज इक्वल 6। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 12 के यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं, इनमें हमने ग्राफ को ड्रा करना है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्यूशन। पार्ट नंबर ए, y इज इक्वल 7x। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यूज पुट करनी है, y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले पुट कर लेंगे x की वैल्यू, पुट x इज इक्वल -2। ये वैल्यू आप खुद से चूज करेंगे, कोई सी भी आप वैल्यू चूज कर सकते हैं। 0 के करीब वैल्यू आप नेगेटिव में भी ले सकते हैं, पॉजिटिव में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने x की वैल्यू चूज की है -2। पुट करेंगे इस इक्वेशन में y इज इक्वल 7, x की वैल्यू पुट करेंगे -2, y इज इक्वल -7 to the 14। तो यहाँ पे मैंने x की वैल्यू पुट की -2, y की वैल्यू फाइंड आउट की -14। अब यहाँ पे इसी इक्वेशन में y इज इक्वल 7x में सेकंड वैल्यू पुट करेंगे x की, पुट x इज इक्वल -1। यहाँ पे मैंने -2 की वैल्यू ली थी, यहाँ पे मैंने x की वैल्यू ली है -1। इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे y इज इक्वल 7, x की वैल्यू पुट करेंगे -1, y इज इक्वल -7। अब यहाँ पे x की वैल्यू मैंने पुट की -1, y की वैल्यू मैंने फाइंड आउट की -7। अब यहाँ पे नेक्स्ट फिर यही इक्वेशन लेंगे, y इज इक्वल 7x। अब यहाँ पे मैं पुट करूँगी x की वैल्यू, x इज इक्वल 0। आप कोई सी भी यहाँ पे वैल्यूज़ ले सकते हैं, 0 के करीब वैल्यूज़ आप लें, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट थर्ड ली है वैल्यू x की 0। y इज इक्वल 7, x की वैल्यू पुट करेंगे 0, y इज इक्वल 7 0 द 0, x की वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट की है 0 और यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड आउट की 0। अब यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन लेंगे, y इज इक्वल 7x। यहाँ पे पुट करेंगे x की वैल्यू, यहाँ पे मैं x की वैल्यू ले रही हूँ 1, y इज इक्वल 7x की वैल्यू पुट करेंगे 1, y इज इक्वल 7 1 द 7। अब यहाँ पे x की वैल्यू मैंने पुट की है 1, y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 7। यहाँ पे मैंने ये 4 वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं, इनकी हेल्प से मैं ग्राफ ड्रा करूँगी। अब यहाँ पे मैंने वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन ड्रा की है। यहाँ पे ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। यहाँ पे राइट है 0, 0 की राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर्स राइट किए हैं, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर्स राइट किए हैं, 0 के अपवर्ड पॉजिटिव नंबर्स राइट किए हैं, डाउनवर्ड नेगेटिव नंबर्स राइट किए हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले जो वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की x और y की, x एक्सिस पे -2, y एक्सिस पे -14। अब यहाँ पे x एक्सिस पे -2, y एक्सिस पे -14। आपने स्केल की हेल्प से ये बिल्कुल इक्वल पॉइंट लेने हैं। यहाँ पे ये है x एक्सिस पे ये -2 और ये y एक्सिस पे -14। तो यहाँ पे ये बिल्कुल इसके इक्वल, यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट ले लेंगे, ये -14 के और ये -2 के इक्वल पॉइंट, यहाँ पे इस तरह से पॉइंट लेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट है x एक्सिस पे -1, y एक्सिस पे -7। अब यहाँ पे ये x एक्सिस पे -1, y एक्सिस पे -7, यहाँ पे है -6 -8, तो यहाँ पे इसका मिड पॉइंट होगा -7। -1 x एक्सिस पे आप लेंगे -1, y एक्सिस पे लेंगे -7 और इसके बिल्कुल इक्वल यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे। ये फर्स्ट पॉइंट है और ये सेकंड पॉइंट है। अब यहाँ पे थर्ड है x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 0। अब यहाँ पे ये x एक्सिस पे भी 0, y एक्सिस पे 0, तो यहाँ पे ये थर्ड पॉइंट। अब यहाँ पे नेक्स्ट है x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 7।
अब यहाँ पे x एक्सिस पे 1, अब यहाँ पे y एक्सिस पे ये 6 है, ये 8 है, इसका मिड पॉइंट 7 होगा। स्केल की हेल्प से बिल्कुल इक्वल आपने ये पॉइंट लेना है, x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 7, तो यहाँ पे ये पॉइंट है। अब यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट x एक्सिस पे -2 और यहाँ पे ये -14। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट है x एक्सिस पे -1, y एक्सिस पे -7। यहाँ पे ये थर्ड पॉइंट है x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 0। अब यहाँ पे ये पॉइंट है x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 7। अब यहाँ पे स्केल की हेल्प से इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे। स्केल की हेल्प से इन तमाम पॉइंट्स को इस तरह से मिला देंगे। अब यहाँ पे ये इक्वेशन है, इक्वेशन यहाँ पे राइट करेंगे y = 7x। इस तरह से आप ये ग्राफ ड्रा करेंगे। पार्ट नंबर बी y = -2x + 8। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में x की वैल्यूज पुट करते जाएंगे और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले पुट करेंगे x की वैल्यू, ये वैल्यूज आपने खुद से लेनी है। x की वैल्यूज यहाँ पे मैं सबसे पहले ले रही हूँ -1, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। y = -2x की वैल्यू पुट करेंगे -1 + 8, y = -2 1 2 +8, y = 10। अब यहाँ पे x की वैल्यू मैंने पुट किया -1 10। अब यहाँ पे यही इक्वेशन लेंगे y = -2x + 8, x की वैल्यू पुट करेंगे, पुट x = अब यहाँ पे मैं x की वैल्यू पुट करूँगी 0, y = -2x की वैल्यू पुट करेंगे 0 + 8, y = 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, 0 + 8, y = 8। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट की 0, y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 8। अब यहाँ पे नेक्स्ट यही इक्वेशन लेंगे y = -2x + 8, पुट करेंगे यहाँ पे x = y की वैल्यू, अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे 1, y = -2x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे +8, y = -2 1 2 +8, y = ±8 में से 2 माइनस करेंगे 6। x की वैल्यू यहाँ पे हमने चूज़ की 1, y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 6। अब यहाँ पे नेक्स्ट यही वैल्यू लेंगे y = -2x + 8, पुट करेंगे यहाँ पे x की वैल्यू, x = 2। ये वैल्यूज़ आपने खुद से चूज़ करनी है, आप कोई सी भी वैल्यू चूज़ कर सकते हैं। y = -2x की वैल्यू पुट करेंगे 2 + 8, y = -2 to the 4 + 8, y = ±8 में से 4 माइनस करेंगे 4। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने चूज़ की 2, y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 4। इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए ग्राफ ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे मैंने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की है। यहाँ पे ये x एक्सिस लाइन है, ये y एक्सिस लाइन है। x एक्सिस के यहाँ पे मैंने 0 की राइट हैंड साइड पॉजिटिव काउंटिंग राइट की है, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव काउंटिंग राइट की है। 0 के अपवर्ड मैंने पॉजिटिव काउंटिंग राइट की है, डाउनवर्ड नेगेटिव काउंटिंग राइट की है। अब यहाँ पे उन वैल्यूज़ को देखते हुए पॉइंट लेंगे। यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू है x एक्सिस पे -1, y एक्सिस पे 10। अब यहाँ पे ये x एक्सिस पे -1, y एक्सिस पे 10। स्केल की हेल्प से आप बिल्कुल इक्वल पॉइंट ले लेंगे। आप यहाँ पे ग्राफ पेपर भी यूज़ कर सकते हैं ये ग्राफ ड्रा करने के लिए। अब यहाँ पे सेकंड वैल्यू है x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 8। अब यहाँ पे x एक्सिस पे ये x एक्सिस है, x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 8, तो यहाँ पे ये सेकंड पॉइंट। अब यहाँ पे थर्ड वैल्यू है x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 6, x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 6। स्केल की हेल्प से आप बिल्कुल इक्वल पॉइंट लें। अब यहाँ पे नेक्स्ट है x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे 4। अब यहाँ पे ये x एक्सिस है, x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे 4। स्केल की हेल्प से आप बिल्कुल इक्वल
डिस्टेंस पे ये पॉइंट लें। अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट पॉइंट था, यहाँ पे ये -1 और 10, सेकंड पॉइंट है यहाँ पे 0 एंड 8, थर्ड पॉइंट है यहाँ पे 1 एंड 6 और यहाँ पे नेक्स्ट फोर्थ है 2 एंड 4। इन पॉइंट्स को स्केल की हेल्प से आपस में मिलाएं। और यहाँ पे ये इक्वेशन है, यहाँ पे इक्वेशन राइट करेंगे y इज इक्वल -2x + 8। इस तरह से आप वैल्यूज़ की हेल्प से ग्राफ ड्रा करेंगे।